समस्त एनआईएस डिले डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें सुप्रीम कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में जो प्रभावित हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए विशेष सूचना है, कुछ विशेष रणनीतियां भी हैं, अवगत कराएंगे। और साथियों, सबसे बड़ी बात, वैलिड थे और वैलिड रहेंगे। इस चीज़ के साथ सभी साथी एक बार फिर से हमारे संघर्ष को लेकर के तैयार हैं और लगातार संघर्ष कर भी रहे हैं। और साथियों, देखें तो स्पष्ट रूप से जो वर्तमान में फैसला है उससे हमारे प्रभावित जो साथी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। बात करें तो वर्तमान में बिहार शिक्षक भर्ती में जो हमारे चयनित साथी हैं लगातार इस क्रम में प्रयास कर रहे हैं। बात करें चयनितों को लेकर के, इसमें स्पष्ट रूप से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब से स्पष्ट रूप से आया है और चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है या उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कराई गई है, कहीं ना कहीं उनके मन में संशय की स्थितियां थीं। लेकिन साथियों, फिर से उन्होंने एकजुटता का प्रभाव दिखाया है और प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, स्पष्ट कर दें कि जितना प्रयास आप करेंगे उतनी जल्दी ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हम बार बार यही कहते आए हैं कि लगातार साथियों आपको हताश नहीं होना है, किसी भी तरीके से निराश नहीं होना है, क्योंकि साथियों स्पष्ट रूप से जो आपने प्रयास किया है वो जरूर सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। साथियों, बात करें इसी क्रम में प्रयास किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू की बात चल रही है और स्पष्ट रूप से गजट को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और स्पष्ट कर दें साथियों, जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा इंपॉर्टेंट होगा सभी दृष्टिकोणों से। स्पष्ट रूप से जो हमारे चयनित शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी होगा और जो स्पष्ट रूप से हमारे साथी अन्य शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए भी होगा। और साथियों, इस बिहाफ पर स्पष्ट कर दें तो सभी साथी हमारे प्रयास कर रहे हैं। रिव्यू के माध्यम से हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और सारी चीज़ें वहां पर स्पष्ट रूप से रखी जाएंगी, तो वैलिडिटी हमें बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अगर कंटिन्यू रूप से हम प्रयास करते रहेंगे। साथियों, बात करें आज भी मीटिंग रखी गई, मीटिंग से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हम रिव्यू को लेकर के जल्द तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम तमाम साथियों के साथ यही चाहते हैं कि सभी के पक्ष में फिर से फैसला सुनाया जाए और एक बार फिर से जो स्पष्ट रूप से वैलिडिटी को लेकर के संशय की स्थितियां बनी हैं वो स्पष्ट रूप से निस्तारित हो सके। और साथियों, बात करें तो स्पष्ट रूप से हम वैलिड थे और वैलिड रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें और प्रयास करने की सख्त ज़रूरत है। जितने भी हमारे चयनित शिक्षक साथी हैं वो इस बात को स्पष्ट कर लें, कहीं ना कहीं उनके साथ साथ लाखों जो है उम्मीदवारों का चयन स्पष्ट रूप से होगा, लेकिन उनका चयन सुनिश्चित जरूर होगा। साथियों, वर्तमान में आप देख रहे हैं बीपीएससी के टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से रोका गया। इसका कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पहले ही जारी कर रखा है। लेकिन चयनित शिक्षक साथियों बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है और हमारे जो टीआरई 2 के शिक्षक साथी हैं उनका रिजल्ट रोका गया है, वो भी बिल्कुल हताश व निराश ना हो, क्योंकि आपकी बात को जो है पूर्णतः रखा जाएगा कोर्ट के सामने कि आखिर हम सभी साथियों के लिए निर्णय की स्थिति जरूर बनेगी। और साथियों, आपके पद बिल्कुल सेफ रहेंगे, किसी भी तरीके से आपके पदों पर दूसरा चयन नहीं होगा, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट में जब हम स्पष्ट रूप से याचिका के माध्यम से जाएंगे सारे तथ्यों को रखा जाएगा। साथियों, यहाँ पर निर्णय की स्थिति यही बन रही है कि फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में ही जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की शरण में जाने से हमारे लिए उतना उचित फैसला नहीं आ सकेगा जितना हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के माध्यम से जाएंगे। तो साथियों, वैलिडिटी होगी और सभी राज्यों के साथियों के लिए होगी, तो सभी साथी स्पष्ट रूप से एकजुटता का जो प्रयास वर्तमान तक दिखाए हैं इसको कंटिन्यू रखें। हालांकि साथियों, बात करें प्रयास ये भी किया जा रहा है गजट जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक मानक तय हो सके। और आप सभी को बता दें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे आप अवलोकन कीजिए, स्पष्ट रूप से उसमें यही इंगित किया गया है जो भी निर्णय है कहीं ना कहीं जो भी मानक तय किए जाते हैं वो स्पष्ट रूप से वो भर्ती के आधार होते हैं। और सभी साथियों को अवगत करा दें, न्यूनतम अर्हता जो तय की गई है एनसीटी की तरफ से पूर्व में 2010 की ही है, जिसको मान्य किया गया है और जिसको लेकर के गजट भी स्पष्ट रूप से जारी किया गया है। अब साथियों, बात करें यहाँ पर अगर हमारा गजट पब्लिश हो गया होता तो अब तक कहीं ना कहीं हम अपनी स्थितियों को कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट कर सके होते। लेकिन साथियों, नया वर्ष नई उम्मीदों के साथ हम सभी लोग जो है तैयारी करेंगे और 2 तारीख से कोर्ट खुलते ही हम रिव्यू के माध्यम से जाएंगे और अपना एडवोकेट सीनियर जो है पैनल को उतार करके अपनी सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रख करके अपने लिए जीत जरूर सुनिश्चित करेंगे। और उन तमाम साथियों के लिए भविष्य का जो स्पष्ट रूप से प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही सकारात्मक होगा। और साथियों,
किसी भी राज्य से आप संबंधित हैं, अगर आप चयनित हैं तो इस सूचना को सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं, और जो हमारे अचयनित साथी वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि साथियों सभी को एक सकारात्मक दिशा में कार्य करना है। और अगर आपने सकारात्मक दिशा में ऐसे ही कांटी रूप से कार्य किया तो साथियों चयनित शिक्षक साथियों का तो भविष्य सिक्योर होगा ही होगा। और हमारे उन तमाम साथी जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो आस लगाए बैठे हैं, कई राज्यों में वर्तमान में शिक्षक बहालियां या शिक्षक भर्तियां आ रही हैं और स्पष्ट रूप से उनके मन में संशय है कि हमें उसमें जो है स्पष्ट रूप से प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या भविष्य हमारा क्या होगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है आदेश से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जिस पर हम प्रयास कर रहे हैं, सभी साथी एकजुट हो रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रयास को और आगे लेकर के जाया जाए। और साथियों इसी क्रम में साथियों जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए निर्णय की स्थितियां बनेगी, और हमने जैसे आपको बार बार कहा है गजट भी पब्लिश होगा। इसके लिए स्पष्ट रूप से जो शिक्षा मंत्रालय ने कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दे भी दिया है कि चीज़ें देखें तो एनसीटी के द्वारा अभी किसी भी तरीके से कोई भी जो है फैसले को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, और ना ही इस स्थिति को अगर देखें तो स्पष्ट रूप से जो आदेश है इसके ऊपर पेच बना करके सभी राज्यों को भेजा जाएगा कि इसका अनुपालन किया जाए। लेकिन साथियों अभी ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारे लिए सबसे सकारात्मक पॉइंट है कि हम बिल्कुल जो है स्पष्ट हैं। लेकिन फिर हम चयनित शिक्षक साथियों को अवगत करा दें, प्रयास आप सभी साथी एकजुटता के साथ जरूर करें इस नववर्ष में। इस नववर्ष में पुराने 2023 के यादों को स्पष्ट रूप से भुला करके नई शुरुआत की जाए, जिससे हमें फिलहाल जो है फिर से जो है हम वैलिड हो सकें। क्योंकि साथियों हम आपको बार बार अवगत करा रहे हैं, प्रयास सभी का यही है कि किसी भी तरीके से एनआईएट से जो डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं और चयनित हैं, छठे चरण में चयनित हैं, स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती में, उन पर जो है स्पष्ट रूप से कोर्ट के माध्यम से जो है निष्कर्ष निकाला जाए या कोर्ट के माध्यम से आदेश कराया जाए कि उनको जो है स्पष्ट रूप से नौकरी से बाहर किया जाए। लेकिन साथियों इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपकी भर्ती ना तो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ना तो कुछ भी था। लेकिन साथियों हाई कोर्ट जो आदेश करेगा वो सुप्रीम कोर्ट फैसले को दृष्टिगत करते हुए करेगा। इसीलिए हम अपने तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप जरूर एकजुट रहिए, प्रयास करते रहिए। अगर आपने कंटिन्यू रूप से ऐसा ही प्रयास किया तो वैलिड भी होंगे और आपका चयन भी सिक्योर हो सकेगा। और वर्तमान में जिस प्रकार से आपने सारे प्रयास किए हैं वो कहीं ना कहीं यही स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी साथी एक्टिव हैं, चाहे वो चयनित हैं, चाहे हमारे अन्य साथी हैं जो स्पष्ट रूप से चाह रहे हैं कि भविष्य हमारा सिक्योर हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रयास कर भी रहे हैं। और उचित दिशा में उठाया गया हर वो कदम आपको सकारात्मक लगेगा, आपका निष्कर्ष निकाल के देगा। जो वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं बिल्कुल हताश ना हो, धैर्य बनाए रखें। जब तक हमारा धैर्य बना रहेगा कहीं ना कहीं हम जीत की ओर बढ़ते रहेंगे। और जो चीज़ें अब हो रही हैं, जो कार्रवाई की जा रही है, वो आपको मजबूती प्रदान कर रही है। इसका जो है सकारात्मक परिणाम आपको देखने को जल्द मिलेगा, और जल्द से जल्द जो है आप सभी लोगों के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा और रिव्यू में उन सभी पॉइंट को रखा जाएगा जो आदेश आया है। एक बार वही जो है कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश जो है उसको एक बार फिर से देखा जाएगा कि आखिर क्या सकारात्मक पहलू एनआईएच डीएलएड को लेकर के हैं जिन पर विचार किया जा सके। क्योंकि साथियों हमें स्पष्ट रूप से ये चीज़ इंगित करानी है कि हमारा जो चयन हो चुका है कहीं ना कहीं उन पर भी स्थितियां अस्पष्ट हो रही हैं, और कोर्ट इस चीज़ को जाने और देखे, कहीं ना कहीं हमें स्पष्ट रूप से वैलिड किया जाए, हमारे हजारों जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनका जो है भविष्य सिक्योर किया जा सके। तो सभी साथियों से आशा करेंगे कि आप ऐसे ही अपना प्रयास कंटिन्यू रूप से जारी रखेंगे और लगातार जो है अपने चयन को सुनिश्चित करते हुए अपने आने वाले भविष्य को सिक्योर करेंगे। और जो अन्य साथी हैं स्पष्ट रूप से जो प्रयास कर रहे हैं वैलिडिटी को लेकर के, वो भी साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये तैयारी कर ली है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम किसी भी तरीके से हार नहीं मानेंगे। और अगर आपने ऐसा ही प्रयास जारी रखा तो जल्द ही आपको जो है निर्णय की स्थितियां जरूर दिखेंगी। तो उन तमाम हमारे साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो वर्तमान में फैसले के दृष्टिगत होते हुए कहीं ना कहीं हताश दिख रहे हैं। हताश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमें फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैलिडिटी के साथ फिर से जो है आना है, जिससे हमारा प्रयास सफल हो सके। क्योंकि साथियों हमारी 14 लाख संख्या है, अगर हमने जो भी प्रयास किया कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम हर पक्ष में दिखाई देंगे। और साथियों अगर इस प्रकार की स्थिति पर सरकार भी विचार कर रही है, कहीं ना कहीं अगर विचार ना किया जाता होता तो अब तक जो है बड़े निर्णय लिए गए होते। लेकिन साथियों हमारी संख्या पूरे देश में है और कई सारे राज्यों में हम सभी साथी जो है एनआईएच डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार का भी ध्यान है कि उचित निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि जो कोर्स कराया गया था
वो सरकार के निर्देशानुसार कराया गया था, ना कि स्पष्ट रूप से अलग से कराया गया था। तो उस पर निर्णय सरकार भी अपने रूप से मंथन करके लेगी और स्पष्ट रूप से हम सभी साथियों को वैलिड करने को लेकर के उचित कदम जरूर उठाए जाएंगे। हमारी अर्हता को पूर्ण करने को लेकर के उचित कदम उठाए जाएंगे। इन पर जो है मंथन होगा और हम सभी लोग फिर से जो है बड़ी जीत के साथ लौटेंगे। तो साथियों, निवेदन है हमारे तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी विशेष टीम्स की रणनीतियां हैं, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।